बस एक रोटी लेकर उस पर अल्लाहु समद पढ़ लो। ये अमल करते साथ ही इतनी दौलत मिलना शुरू हो जाएगी कि कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाहु समद की बरकत से आप पर दौलत और पैसे की बारिश होगी और इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां थी वो भी अल्लाहु समद की बरकत से खत्म हो जाएंगी। इसलिए फिर चाहे आप अपनी कोई दुआ या हाजत को कबूल करवाना चाहते हैं या फिर दौलतमंद बनना चाहते हैं, एक रोटी और अल्लाहु समद के इस अमल को जरूर कर लें। ये अमल है क्या और इसे आपने कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है, मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी चीज आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। प्यारे बहन भाइयों, बात बेशक तलख है लेकिन हकीकत है कि आज के जमाने में इज्जत सिर्फ दौलतमंद की है, गरीब की कोई भी इज्जत नहीं करता। दौलतमंद शख्स फिर चाहे बद अखलाक हो, जाहिल हो या बदमाश ही क्यों ना हो, लेकिन पूरी दुनिया उस दौलतमंद की इज्जत करेगी। जबकि एक गरीब आदमी पढ़ा लिखा और खुश अखलाक ही क्यों ना हो, लेकिन कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। इसलिए अगर आप इस माशरे में एक इज्जतदार जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो दौलत का होना बेइंतहा जरूरी है। और दोस्तों, आज मैं आपको जो एक रोटी और अल्लाहु समद का अमल बताने जा रहा हूँ, ये खास रिज्क और दौलत का अमल है। अल समद अल्लाह ताला का इसम मुबारक है जिसका उर्दू में मतलब होता है बेनियाज। और यकीन माने जो शख्स भी अल्लाह ताला को इस नाम से याद करता है, पुकारता है, अल्लाह ताला उस शख्स को भी दुनिया से बेनियाज कर देते हैं। उसे मखलूक से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुश्मन कोई हासद चाहकर भी उसका बुरा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला उस शख्स के लिए रिज्क और दौलत के असबाब पैदा कर देते हैं। उसके जितने भी रुके काम होते हैं वो होने लग जाते हैं। उसको जितनी दौलत, जितने पैसे की जरूरत पड़ती है, अल्लाह ताला अपने गायब के खजाने से उसे अता फरमा देते हैं। अल्लाहु समद का पढ़ना न सिर्फ आपको दौलतमंद बना देता है बल्कि आपको अचानक आने वाली मुसीबतों और हादसा से भी बचाता है। इसी तरह आपका अगर कोई दुश्मन है या आपसे कोई हसद करता है तो आप उसके शर से भी महफूज हो जाते हैं। इसी तरह अल्लाहु समद का पढ़ना जादू टूने और अमलियात से बचाता है। इसी तरह अगर आप पर किसी ने कोई बंदिश करवा रखी है, कोई अमलियात करवा रखे हैं, तो अल्लाहु समद का पढ़ना आपको हर किस्म की बंदिश और जादू टूने से भी महफूज कर देता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको जो अल्लाहु समद का अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल को जरूर कर लें क्योंकि ये अमल ना सिर्फ आपको दौलतमंद बना देगा बल्कि मुसीबतों, परेशानियों और अचानक आने वाले हादसा से भी महफूज रखेगा। एक रोटी और अल्लाहु समद का ये अमल है क्या और इस अमल को आपने कैसे करना है, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार होता है और इससे पता चलता है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो बात आपको समझ लग रही है। और दुनिया भर के मुसलमानों, खासकर फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ जरूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों को आजादी और फतह अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाहु समद अल्लाह ताला का कितना ताकतवर नाम है और जो शख्स भी इस नाम का कोई अमल करता है, वजीफा करता है या किसी भी तरह अल्लाह ताला के इस इसम मुबारक को अपनी जिंदगी में शामिल करता है, तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि ना सिर्फ वो दौलतमंद हो जाता है बल्कि उसके दूसरे जितने भी मसाइल होते हैं, जितने भी मसले होते हैं, उसकी जिंदगी में जितनी भी हाजतें होती हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो तमाम पूरी कर देते हैं। उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती, किसी चीज के बारे में उसे अफसोस नहीं रहता। उसको इतना रिज्क, इतनी दौलत मिलने लगती है कि उसकी आने वाली 7 नस्लें अगर बैठकर भी उस दौलत को खाएं तो वो दौलत खत्म नहीं होती। तो प्यारे बहन भाइयों, एक रोटी और अल्लाहु समद के इस अमल को करने के लिए सबसे पहले आपको एक रोटी की जरूरत पड़ेगी। रोटी तो हर घर में ही मौजूद होती है, फिर चाहे वो दौलतमंद करोड़पति का घर हो या एक गरीब का ही घर क्यों ना हो।
क्योंकि फिर चाहे दस्तरखान पर छोटा भुना गोश्त ही क्यों न मौजूद हो, लेकिन उस वक्त तक इंसान की भूख खत्म नहीं होती जब तक इंसान रोटी नहीं खा लेता। और उल्मा इकराम और बुजुर्ग इसकी वजह ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने रोटी में बरकत रखी हुई है। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने एक रोटी ले लेनी है और उस रोटी को ढांप कर यानी कपड़े या रुमाल में लपेट कर अपने पास या अपने सामने रख लेना है। अब आपने सबसे पहले पाक साफ हो जाना है और वजू कर लेना है, यानी आपने इस अमल को बावजू होकर करना है। बावजू हो जाने के बाद सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 101 बार पढ़ लेना है अल्लाहु समद, यानी आप पढ़ेंगे अल्लाहु समद, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अल्लाहु समद, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने पूरे 101 बार पढ़ लेना है अल्लाहु समद। जब आप 101 बार अल्लाहु समद पढ़ लें, उसके बाद आपने आखिर में फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब प्यारे बहन भाइयों, आपने अपने सामने जो रोटी रखी थी, इस रोटी को आपने सदका कर देना है। कोशिश करें कि जरूरतमंद और मुस्तहिक शख्स को इस रोटी का सदका किया जा सके। जरूरी नहीं कि आप एक रोटी ही सदका करें, चाहें तो 2 या 3 रोटियां भी एक साथ सदका की जा सकती हैं। रोटी के ऊपर अगर आप सालन रखकर सदका कर देते हैं, यानी रोटी के साथ आप सालन दे देते हैं या सालन को खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं, तो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। वरना आप खाली सादी रोटी को भी सदका कर सकते हैं। जैसे ही आप रोटी को सदका कर दें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने अल्लाह ताला से दौलत मांगनी है या जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी ख्वाहिश है। आप बहुत बड़ा घर चाहते हैं, बड़ी गाड़ियां चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके पास लातदाद दौलत हो, आपने दुआ में अल्लाह ताला से वो तमाम चीजें मांग लेनी है और आखिर में फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आपका अमल मुकम्मल है। प्यारे बहन भाइयों, ये छोटा सा अमल है और इस अमल को करने में बिल्कुल भी आपका वक्त नहीं लगता। रोटी का सदका देना वैसे भी घर में रिज्क और दौलत लाता है और घर में आई मनहूसियत, बंदिश और बेबरकती को दूर कर देता है। अल्लाह समद का एक और ताकतवर तरीन वजीफा ये भी है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद 125 बार अल्लाह समद पढ़ लिया करे, उसके दिल में जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। जो भी वो दुआ करेगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसकी हर दुआ कबूल कर लेंगे, उसकी हर हाजत इंशाअल्लाह ताला कबूल हो जाएगी। वैसे भी प्यारे बहन भाइयों, ये रोटी का अमल है और रोटी के फिर जितने भी अमलियात होते हैं वो आम वज़ाइफ और अमलियात के मुकाबले बहुत तेजी से रिजल्ट्स देते हैं। इसलिए ऐसे तमाम बहन भाई भी जिंदगी में एक बार तो इस अमल को जरूर कर लें। जो ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती या हमने हर अमल हर वजीफा कर कर देख लिया, लेकिन ना तो हमारे घर में दौलत आती है ना ही रिज्क आता है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को अगर अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और भरोसा रख कर करेंगे तो बोरियां भर भर कर आपके घर में दौलत और पैसा आने लगेगा। प्यारे बहन भाइयों, दौलतमंद होने का सबसे बेहतरीन तरीका दौलत के पीछे मारे मारे फिरना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला से दौलत और रिज्क मांगना है। इसलिए अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं तो अल्लाह ताला से मांगना सीखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।